बलात्कारियों का मनोबल आराम से बढ़ेगा। जब आपके देश में कानून है ही नहीं, कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो लोग जानते हैं कि देखिए बलात्कार करिए, रेप करिए, गैंग रेप करिए, कोई फायदा नहीं है, जाएंगे जेल जाएंगे, 2 महीने 3 महीने में बेल हो जाए, क्योंकि अच्छे से वकील करेंगे, 10 लाख 20 लाख खर्च करेंगे। हमारा तो कानून अंधा है, अंधा कानून है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका में पैसा वकील को दे देंगे, वकील साबित कर देगा हम तो थे ही नहीं। अगर जिस दिन बलात्कारियों को फांसी होने लगे, जिस दिन बलात्कारियों की गर्दन दी जाए, जिस दिन चोरों की हाथ दी जाए, उस दिन जानते हैं क्या होगा? आधे से ज्यादा 70 से 80% नेताओं के साथ ममता बनर्जी कार्रवाई और खुद रोड पे भी उतर गए। बिल्कुल, अरे सब ड्रामा है भैया, वो सब ड्रामा है। ममता बनर्जी जो भी हो, अरे आपकी सरकार है, आपके सरकार में बलात्कार हो रहा है, आप ही रोड पर निकल रहे हैं। अरे न्याय कौन देगा? गृह मंत्रालय आपके पास, मुख्यमंत्री आप बता तो रहे हैं कि बलात्कारी जब आते हैं जेल से छूटते हैं तो उनको स्वागत है, माला पहनाया जाता है, कोई तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, आपको पता होगा तिरंगा यात्रा निकाला गया था बलात्कारियों के समर्थन में। 8 साल के बच्ची का बलात्कार किया गया था, आपको कठुआ में पता होगा, श्रीनगर में, वहाँ पर तिरंगा यात्रा। वकील लोग, सबसे बड़ा चीज तो ये सोचे, वकील, वैसे वैसे वकील को तो जूता मारना चाहिए। वहाँ पर गवर्नमेंट आपकी, सरकार आपका, गृह मंत्री आपका, तो न्याय किससे मांग रही है? वो न्याय किससे मांग रही है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बाहर के देश में, कंट्री में जो देखा गया है कि चोरी करने पे हाथ दिया जाता है या बलात्कार करने पे गर्दन कर दिया जाता है, उस तरह का कानून व्यवस्था लाइए ना। अभी अपने सिस्टम से नहीं, चौराहा पे लाके। बीते 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके हत्या की गई, ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर डॉक्टर किस प्रकार से देश में काम करेंगे। डॉक्टरों को भी मुहैया कराया जाना चाहिए सुरक्षा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक पद हैं जिनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, तो आखिर जो है कि उन डॉक्टरों का सुरक्षा की बात कौन करेगा जो लोगों की जान बचाते हैं। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में है, पटना के लोगों से जानते हैं कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर था जिसके वजह से उसकी जान चली गई। अभी हमारे साथ आमिर है। आमिर, क्या लगता है उस लड़की की क्या गलती थी इसमें? लड़की की गलती नहीं है, यहाँ पर हमारा कानून का गलती है। सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कानून गुनहगार है, क्योंकि ऐसा हमारे देश में कानून में प्रावधान नहीं है कि जो बलात्कारी है उसे तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाए या तुरंत फांसी दे दिया जाए। ऐसा प्रावधान न होने की वजह से जो है आए दिन, हर घंटे, हर मिनट हमारे देश में एक बेटी का बलात्कार होते रहता है। आप लोग भी देखते होंगे और सुनते होंगे। मनोबल बढ़ते जा रहा है। बस आराम से बढ़ेगा ना भाई, बलात्कारियों का मनोबल आराम से बढ़ेगा। जब आपके देश में कानून है ही नहीं, कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो लोग जानते हैं कि देखिए बलात्कार करिए, रेप करिए, गैंग रेप करिए, कोई फायदा नहीं है, जाएंगे जेल जाएंगे, 2 महीने 3 महीने में बेल हो जाए, क्योंकि अच्छे से वकील करेंगे, 10 लाख 20 लाख खर्च करेंगे। हमारा तो कानून अंधा है, अंधा कानून है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका में पैसा वकील को दे देंगे, वकील साबित कर देगा हम तो थे ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट को भी चेंज करवा देंगे पैसा दे करके, सारा कुछ पैसा का खेला है। तो कानून सबसे बड़ा चीज़, आपका कानून कमजोर है। सऊदी, दुबई यानी खास करके इस्लामिक कंट्री में अगर जाइएगा, अगर बलात्कार जैसी घटना पर सीधा उसका सर दिया जाता है, चोरी करता तो उसका हाथ जाता है। अगर वो कानून भारत में लागू हो जाए, जानते हैं यहाँ का नेता लोग क्यों नहीं लागू होने देता? एक बात याद रखिएगा, एक बात आपको बताया था गुरु जी, सबसे बड़े बात उदाहरण दे रहे हैं। अगर जिस दिन बलात्कारियों को फांसी होने लगे, जिस दिन बलात्कारियों की गर्दन दी जाए, जिस दिन चोरों की हाथ दी जाए, उस दिन जानते हैं क्या होगा? आधे से ज्यादा 70 से 80% नेताओं के सर हो जाएंगे। आधे से ज्यादा नेताओं का, क्योंकि वो जानते हैं कि बलात्कारी सबसे ज्यादा नेताओं में है, चोरी सबसे ज्यादा नेता ही करते हैं और कोई नहीं करता। इसी वजह से ये लोग ऐसा कानून नहीं लाते हैं, नहीं तो ये लोग कब का ना कानून ला दिए रहते हैं। नेता लोगों को सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन जो जीवन बचा रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? बिल्कुल होना चाहिए। जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में वाकई में सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। और ये जो चोर लोग हैं, चोर लोगों को सिक्योरिटी मिल जाता है, जो चोर चंडा लोगों को सिक्योरिटी मिल जाता है, वो तो खुद हड़प रहा, करोड़ों अरबों का उसके पास आ रहा है, टेंडर आया, लूट लिया। अगर 1 करोड़ का टेंडर आया, उसमें से 50 लाख दिखाया, 50 लाख खिला पिला कर काम खत्म कर दिया। तो ये सब जानते हैं, ये सब बता दे रहे, मानसिक रोगी देश के लोगों को बना चुके ये नेता। इन नेताओं की वजह से आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ये बेशर्म नेता जो है कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे? आज बलात्कार हुआ, देखें कि दरिंदगी हुई है, गैंगरेप हुआ, तो क्या करेंगे? कल शाम में मोमबत्ती जलाएंगे। अरे मोमबत्ती जलाने से उस बच्ची को न्याय मिल जाएगा? अरे मोमबत्ती जलाना है अगर आपको, तो वैसा करिए कि वैसा मोमबत्ती जलाने की नौबत ही ना है। मोमबत्ती को लेकर के लोग कहते हैं मोमबत्ती यात्रा निकाल रहे हैं, हम मौन व्रत कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा भाई? उसको न्याय मिल जाएगा। अरे उसका करवा दीजिए। आपको पता होगा कि एक बलात्कार, एक लेडी डॉक्टर ही थी, वो भी लगता है तेलंगाना की, 4 जो ड्राइवर थे उन्होंने रेप किया था। पुलिस ने क्या किया कि वही क्राइम सीन पर ले गया प्रशासन और उसको वहीं पर इनकाउंटर कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए।
कि जब अगर साबित हो गया कि फलना ने बलात्कार किया, साबित हो गया तब हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार दीजिए। अगर प्रूफ हो गया कि किसी ने बलात्कार किया है तब आप कुछ मत देर करिए ना भैया, मिनटों मत लगाइए और उसको टप से एकदम इनकाउंटर कर दीजिए, तो तुरंत वही फांसी लगा। सब कुछ पता है किसी ने किया है, उसने एक्सेप्ट भी किया, तो फिर देरी क्यों? वही तो बता रहे हैं, ममता बनर्जी इतने बड़े नाटकबाज है, वहाँ की बंगाल की मुख्यमंत्री है, अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, रोड पर उतर गई थी। मतलब कितने शर्म की बात है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है, गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, और उसके बाद आप कह रही है कि न्याय दो, न्याय द्वारा न्याय आपको देना है ना भाई, आपसे नहीं हुआ तब ना सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया और बोला कि नहीं सीबीआई को सौंपेंगे, तब ना सीबीआई के पास गया। आप एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी आपके अंदर शर्म नहीं बची है कि उस महिला को आपने न्याय दिलाया, और आपने क्या क्या सबूत मिटाने का, आपके जो प्रशासन है, जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने भी वहाँ पर सबूत मिटाने का प्रयास किया था। बिल्कुल बिल्कुल, हम बता तो रहे, आखिर उसमें आंदोलन कैसे कर रहे थे वहाँ पर, आरजे कॉलेज में जाकर के लोग, अस्पताल में जाकर के वहाँ पर कैसे एंट्री करके उसने कैसे प्रदर्शनकारी इंटर करके कैसे तोड़फोड़ कर दी वहाँ पर बिना परमिशन का। अगर सरकार अगर बैरिकेडिंग की हुई है, अगर प्रशासन चुस्त है, पूरा फोर्स वहाँ पर उतरा हुआ है, उसके बाद वो लोग कैसे पहुंच गए, उसमें उत्पाद कैसे मचा दिए, तोड़फोड़ कैसे मचा दिए। इसका मतलब कि वहाँ पर ममता बनर्जी का इशारा था कि किसी तरह वहाँ पर सबूत को मिटाया जाए ताकि हमारी सरकार की बदनामी न हो। ये साजिश रची गई थी ममता बनर्जी के वजह द्वारा और उनके गृह मंत्रालय की तरफ से। वो ममता बनर्जी करवाई और खुद रोड पे भी उतर गई। बिल्कुल, अरे सब ड्रामा है भैया, वो सब ड्रामा है। ममता बनर्जी जो भी हो, अरे आपकी सरकार है, आपके सरकार में बलात्कार हो रहा है, आप ही रोड पर निकल रहे हैं। अरे न्याय कौन देगा? गृह मंत्रालय आपके पास, मुख्यमंत्री आप, न्याय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हुए उसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट बोला कि आपकी बस की बात नहीं है, आप हटिए यहाँ से और हमें करने दीजिए, सीबीआई को सब दिए, सीबीआई को सौंपा ना जी। अरे तो देश में ये कैसा पहली मामला नहीं है, इसमें इसके अलावा भी मामले हैं, बनारस में हुआ था, अभी मुजफ्फरपुर में हुए, तो इन मामलों को टारगेट नहीं किया। सबसे बड़ा चीज कानून, हमारा देश का कानून इतना लचर और कमजोर है कि यहाँ पर बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है, नेता बन जाते हैं। हम बता तो रहे हैं कि बलात्कारी जब आते हैं जेल से छूटते हैं तो उनको स्वागत है, माला पहनाया जाता है, कोई तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, आपको पता होगा तिरंगा यात्रा निकाला गया था बलात्कारियों के समर्थन में। 8 साल का बच्ची का बलात्कार किया गया था, आपको कठुआ में पता होगा, श्रीनगर में, वहाँ पर तिरंगा यात्रा। वकील लोग, सबसे बड़ा चीज तो ये सोचे, वकील, वैसे वकील को तो जूता मारना चाहिए। वो वकील क्या तिरंगा यात्रा निकाल करके और उस बलात्कारी के समर्थन में जय श्री राम का नारा लगा रहा था। आपको पता होगा कठुआ में 8 साल की बच्ची आसिफा नाम की लड़की, तो उसका बलात्कार हुआ था। और वकील लोग, और हम करें जो बलात्कारी का केस जो वकील लड़ रहा है, उस वकील को जूता मार कर वहां से भगाइए। वो कैसा वकील है कि एक बलात्कारी का केस लड़ रहा है, उसके शर्म नहीं आ रहा। अगर उसके बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार होगा तो क्या उस जो लड़का जो गलत करेगा उसकी बेटी बहन के साथ, उसका केस लड़ेगा? वो नहीं लड़ेगा। अरे वो लोग तो शर्म आना चाहिए, वो लोग सब पैसा का आदमी है, पैसा को ऐसे वो लोग काम करता है। बलात्कारी आप रहिए, मर्डर रहिए, वकील को कोई मतलब नहीं है, पैसा पहुंचाइए, आपका केस लड़ेगा। अरे जो वकील जान रहा क्या बलात्कारी है, उसके बावजूद भी आपका केस लड़ने के तैयार हो जाएगा। ऐसे वैसे वकील को तो जूता की माला पहनाना चाहिए और उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, वैसे वकील का जो उसका केस लड़ता है। तो पटना के लोग हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात करें, क्या लगता है कोलकाता में जो हुआ उस पर तो बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी देरी हो रहा है? देखिए, वहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है। ममता बनर्जी को जिस तरह का एक महिला को शोषण करके, बलात्कार करके जिस तरह मौत का घाट उतार दिया गया, ममता बनर्जी एक महिला है, उनको एक्शन लेना चाहिए था वहाँ पर। और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उनके पास में है, अगर वो एक्शन नहीं लिए हैं तो बहुत ना बहुत सोची समझी साजिश ही है। रोड पे उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि न्याय दो, न्याय देगा कौन? सरकार उनके पास है, वो जो चाहेंगी वही होगा। किससे न्याय मांग रही है वो? अरे वहाँ पर गवर्नमेंट आपकी, सरकार आपका, गृह मंत्री आपका, तो न्याय किससे मांग रही है वो? न्याय किससे मांग रही है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उनको इस्तीफा देना चाहिए, कि मैं शर्मसार हुई घटना से, हमको इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को। अच्छा, क्राइम सीन को जो है कि बैरिकेड नहीं किया, अगर लोग प्रोटेस्ट किए, सारे क्राइम सीन मिटा दिए, सीबीआई को दिक्कत हो रहा है सब छानबीन करने में। बिल्कुल, ये सोचा समझा साजिश था, इसलिए उसको बैरिकेड नहीं किया गया कि सीबीआई अगर जांच करने के लिए जाए तो उसको कोई सबूत नहीं मिले, रौंद हो जाए, बरसात का पानी से भी हो जाए, पब्लिक चल जाए, मतलब सारा सबूत नेस्त नाबूद हो जाए। ये साजिश जो उसको साथ समझा हुआ है, तो हम तो कह रहे हैं उनको तत्काल में उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। अच्छा, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते, उन्हीं की जान की सुरक्षा कौन करेगा? अब तो डॉक्टर जान बचाते हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, कानून व्यवस्था जो हमारे भारत देश का है लचर है, ठीक है। कानून व्यवस्था अगर टाइट हो जाए तो अपराधी अपराध करने से पहले 10 मिनट सोचेंगे कि अंजाम मेरा क्या होगा, ठीक है। जो बाहर के देश में, कंट्री में जो देखा गया है कि चोरी करने पे जाता है या बलात्कार करने पे गर्दन, उस तरह का कानून व्यवस्था लाइए ना। अगर दोषी, अगर तुरंत दोष अगर उनका साबित हो जाता कि ये दोषी हैं, तो उनको डेट पर डेट डालने का कोई जरूरत नहीं है, तुरंत उसको सजा दीजिए। और भी अपने सिस्टम से नहीं, चौराहा पे लाके
मोहल्ला का जो टॉप का चौराहा है, जो डाबंगला बिहार में है, डाबंगला चौराहा टॉप का, वहाँ पर लाके उसको दे दिए कि आज जितने भी अपराधी हैं जो रोड पे सफर जो कर रहे हैं, उनके नज़र में सामने आना चाहिए किस तरह का मेरा भी हो सकता है अगर हम कोई तरह का अपराध करते हैं, किसी का हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। घिनौना हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर घिनौना अपराध किसी को माना गया है तो वो बलात्कार का है। बलात्कारी को अगर साबित हो गया कि ये बलात्कार इन्होंने किया है, अगर डीएनए में अगर मैच कर गया कि इन्होंने बलात्कार किया है, तो तुरंत उसको फांसी का सजा दे चौराहा पर, ना कि जेल के अंदर। अपराधी सब कुछ जानते हुए फिर सरकार देरी क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट सीबीआई में देरी क्यों हो रही है? सब कोई जानता है कि उसी ने बलात्कार किया। देखिए, सीबीआई पर उंगली उठाना ये उचित नहीं है, क्या कि सीबीआई को अगर उंगली तब उठता जब वो जहाँ पर घटना घटा था अगर बैरिकेड कर दिया जाता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ प्रूव कर पाती, तब सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा सकता था। लेकिन अभी सीबीआई पर उंगली उठाना उचित नहीं है, क्या कि बैरिकेड नहीं किया गया, वहाँ के सरकार वहाँ के प्रशासन के द्वारा उसको बैरिकेड नहीं किया गया, तो उसको दिक्कत हो रहा है। और सीबीआई जांच करेगी, पुख्ता जांच करेगी, और जहां तक हमको यकीन है कि सीबीआई वो दोषी तक उसमें जो दोषी हैं वहां तक पहुंचेगी जरूर। कब तक? लगभग 5 साल का समय बीत जाएगा तब तक। अरे भाई, उसको सबूत तो मिले, किसी भी आदमी को पकड़ के फांसी का सजा सुनाते, और जो अपराधी हैं जो अपराध किए हैं वहां तक पहुंचेंगे तब तो कोई क्लू मिलेगा, तब तो। निर्भया कांड में देखे थे 5 साल 7 साल 10 साल के बाद फैसला आता है अपने कोर्ट का। तो वही तो बोले कि अभी भी अपराधी एक और कांड कर अभी भी सरकार को इतना लंबा बिल पास करवा देते हैं संसद में, एक ये भी बिल पास करवा दें कि जो भी अपराधी अपराध उनका ये हो जाता है तो सजा में ये संशोधन कर दें कि हाथ जाएगा, चौराहा पर लटका दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो भोजपुरी में गाना भी ट्रेंड करता है ना भैया, गाना ये ट्रेंड करता है कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा। तो अपराधी का मन बढ़ेगा कि कम होगा? अरे मन बढ़ाया जा रहा है उसका। ऐसे अगर गाना ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा। अरे वो भी जान रहे हैं, अब अपराधी लोग जान रहे हैं कि तुम जितना धारा लगाओगे मेरा वकील उतना धारा पढ़ेगा, और धारा से संविधान में कि धारा से हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अच्छा, वकील लोग को शर्म नहीं आता है? एक रेपिस्ट के सपोर्ट में केस लड़ते हैं लोग। देखिए, वो उनका धंधा है, वो उनका धंधा है, बेच देंगे धंधे के। अब धंधे के ऊपर देखिए, आप बड़े बड़े अपराधी जो आज खुले सांड की तरह घूम रहे हैं रोड पर, ये कैसे घूम रहे हैं? वकील के द्वारा। तो वकील जो पढ़ाई किया है, जो किया है, तो पक्ष भी सरकारी वकील दोनों तरफ से खड़ा कर दीजिए, सरकारी वकील दोनों तरफ से खड़ा कर दीजिए। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लेकिन लोग प्राइवेट वकील को, बढ़िया वकील को, ऊंचा नामी वकील को, कि भाई संजय दत्त का जो केस लड़े हैं वो वकील को बुलाओ, जो इनका केस लड़े हैं उनको बुलाओ, कि बाइज्जत बरी करवा देंगे। AK-47 में, AK-47 में रोड पर हम शान से हम घूमेंगे। उस तरह के वकील को ले आते हैं कि झूठ को सच, सच को झूठ। हमको तो अब ये सब देखने के बाद हमको एक फिल्म का याद आ रहा है, गोविंदा का एक फिल्म था। अच्छा, ठीक है, उसमें जिस तरह का रोल था, गोविंदा को एक सीन दिया जाता है कि भाई इसको तुमको ये क्राइम किया है, इसको तुमको झूठ साबित करना है। बोलता है मैं बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये बाएं हाथ का खेल है। और जिस तरह का दर्शाया गया था, हमको तो वही याद आता है भाई, वही देखते हैं हम तो वही सोच रहे कि जो हकीकत में होता है उसी को फिल्म में दर्शाया जाता है। अब वो हो रहा है, ये किसी जनता से नहीं छुपा हुआ, सारे जनता देख रहे हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। संविधान को हाथ में लेके, संविधान का कसम खा के जब लोग अपराधी के पक्ष में, चाहे जो भी वकील हो, अपराधी के पक्ष में अगर बयान दे रहे हैं, उसका केस लड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है हमारे देश के लिए। और जाते जाते यही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ममता बनर्जी को तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए एकदम। चलिए, पटना के लोग हैं, साफ तौर पे वो लोग जो है कि नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बंगाल में जो घटना हुआ कलकत्ता में, उसको लेकर के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वैसा होना नहीं चाहिए। बाकी उस मुद्दे के बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।